की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैड ड्रामे का एक बहुत ही सुपर्ब एंड बताने जा रहा हूं। एक ऐसा एंड जो अगर वाकई होता है तो वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी एंड होगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो भैया वो क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो भाई इस सीन में मुबशरा के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे जहां पर अंकल कहते हैं, मेरा अपना खून, मेरा बेटा मुझे अरेस्ट कराने पे तुला हुआ है। ये औरत भी क्या चीज होती है। नहीं मैं तो ऐसी नहीं। जैद मियां, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मेरे पे एक दफा इतबार करके तो देखो। वे प्रावा तू है वेख, मैंने तेरी हेल्प चाहिए तुम बस दफा दफार हो जो यहाँ से। आयरा के साथ वैसे बहुत ही ज्यादा हो गई है। पाकिस्तानी ड्रामों की मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ पर कोई कैरेक्टर, कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है वहां पर आप फौरन से मेन कैरेक्टर को मार देते हो। अब आयरा के एंड से एटलीस्ट कुछ सेटिस्फेक्शन हम चाहते थे कि उसके भाई को भी मिले किसी पॉइंट पर, इस तरह का इंसान भी आगे जाकर देखे कि हाँ यार अगर वो राइट पे खड़ा होता है तो एटलीस्ट जिंदगी में कुछ ठीक होता है। उसको बस मार ही दिया। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी पुलिस बहुत ही करप्ट है, बिल्कुल रियलिटी की तरह के, जहां पर बस लिफाफा पकड़ के बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। आई थिंक ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ट्रू फेस शो करवाता है कि कैसे पैसों के एवज यहाँ पर हमारी पुलिस कुछ भी करती फिर रही है और इस चीज के ऊपर गौर होना चाहिए। इस एपिसोड के अंदर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग आयरा की लगी, जहां पर उसके भाई की डेथ के बाद उसका चीखना चिल्लाना, जैद के साथ फाइट करना और हॉस्पिटल्स वाले जितने भी सीन्स थे वो बहुत ही ज्यादा रियलिटी से मैच करते हैं। जब किसी अपने की डेथ होती है तो आप कुछ इसी तरह तड़पते हो। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जीका कुछ इस लेवल की थ्रिलिंग एक्टिंग करेगी, क्योंकि ये ज़्यादातर सटल डाउन पर्सनालिटी है, बहुत ही काम रहकर बोलती है और कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एक्टिंग नहीं करती। एटलीस्ट मैंने नहीं देखी इसकी पास्ट में किसी दूसरे ड्रामे में। लेकिन इस सीन की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। द मोस्ट फनी सीन के जहां पर जैद अपने बाप को गाड़ी देने के बाद उसका बाप कहता है कि दिया तो मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ है। जैद अपना मोबाइल वॉलेट पॉकेट्स खाली करने के बाद पूछता है, Anything else? अपने कपड़े भी ला, एवी तनु मैं ही खरीद के देते सन। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बेहतरीन एंड कैसे हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पर जैद का बाप इतना ज्यादा वाइब्रेंट हो गया है कि जैसे होता है ना कि आप बहुत ही ज्यादा अपनी हार का शिकार होते हो तो बहुत ज्यादा बड़े गलत डिसीजन लेना शुरू हो जाते हो। कुछ वैसा ही कर रहा है। पहले अपने बेटे को डायरेक्टली उसने ये कह दिया कि मैं तुम्हें डिसऑन करता हूँ, जबकि अंदर से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। आप इस सीन में देख सकते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इस अंकल ने। दूसरे नंबर पर फिर वो अब्रप्टली अपने ऑफिस में सबके सामने ही अनाउंस कर देगा कि मैं डिसऑन करता हूँ। अंदर से वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा, बट वो करता चला जा रहा है जस्ट टू शो हिज सन के जैसे वो बहुत कुछ कर सकता है और उसका बेटा फौरन से वापस आ जाए, वो बिल्कुल अपने बाप की बात मानना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेटे जब एक सर्टन एज क्रॉस कर जाते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप उनको यही सिखाओ कि हाँ भाई अपने ईगो को सबसे पहले रखना है, तो वो चीज़ आप पे रिवर्ट होती है। आपका बेटा आपको बिल्कुल वैसा ही करके दिखाता है जैसा आप अपने लिए सोचते हो। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि जैद ने काफ़ी बड़ा थ्रेट कर दिया है कि अगर उसका बाप निकाह नहीं करवाएगा तो ऐसे में डिवोर्स देने वाला है मुबशरा को, और मुबशरा बाय हुक एंड क्रुक कभी ये नहीं चाहेगी कि उसको अब फिर से डिवोर्स हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि यहाँ पर अगले एपिसोड में जब वो ये बताएगा आयरा को कि इस तरह से उसने बाप से ये डिमांड रखी है, तो आयरा बस उससे अब कुछ नहीं चाहती और वो बस उससे कहेगी कि बस तुम मेरी आंखों के सामने ना हो। डेफिनेटली जिस इंसान की वजह से आपके भाई की डेथ हुई हो तो आप उसे कभी भी पसंद नहीं करोगे। ऑल्दो जैद वाज नॉट द रीज़न, बट जिस पॉइंट पर शायद उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था, अपने बाप का पता होना चाहिए था कि वो किस हद तक जा सकता है, वहां पर उसने शायद उतना ज्यादा सपोर्ट आयरा को नहीं किया। बेहतर हो जाता अगर आप आयरा और जैद की बहुत अच्छी लव केमिस्ट्री दिखाते, तो यहाँ पर जैद का इस हद तक जाना, अपने बाप का डिसऑन करने के बाद भी उसको जाकर सपोर्ट करना ज़्यादा सेंस क्रिएट करता। अब होगा क्या यहाँ पर? होना कुछ इस तरह से है कि मुबशरा बहुत ही ज़्यादा चीखेगी कि अंकल आसिफ, आपका हर स्टेप जो है वो जैद को मेरे से दूर कर रहा है, डू समथिंग कि वो मेरे क्लोज हो। वो बेचारा क्या करे जो अपने ईगो का शिकार है। वैसे लेटेस्ट एपिसोड में इसके अब्बा को नहीं दिखाया, यहाँ पर अरियान और कशमाला क्या करते फिर रहे थे, उनके सीन्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अब होने वाला कुछ ऐसे कि यहाँ पर जैद हर एंगल से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनके घर राशन भी डाल रहा है, आयरा को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उसको चलते फिरते उठते बैठते इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भैया वो उसका बहुत ख्याल रखेगा और उसके साथ शादी करना चाहता है, और चाहे उसका बाप कुछ भी करे। वैसे सोचने वाली बात यह है कि उसका बाप इतना पावरफुल है यहाँ पर,
वो कैसे इनको आराम से जीने दे सकता है। और ज़ैद जो अपनी पॉकेट्स खाली करके आ गया है, आयरा घर में घुसने नहीं दे रही, तो ये बेचारा रात कहाँ गुजार रहा है, कैसे ये सरवाइव कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में तो मतलब बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता। यू विल हैव टू डू समथिंग, आपको कोई जॉब करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे सीन्स भी अगर दिखाए जाएं ज़ैद के, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि ज़ैद अपनी सेपरेटली जॉब कर रहा है और फिर आयरा को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आयरा कंटिन्यूसली उसको रिजेक्ट करती चली जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आपको दिखाए जाएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन्स के जहाँ पर सोसाइटी वाले भी जानते हैं कि इस घर में 2 औरतें रहती हैं, तो वो आयरा को चलते फिरते उठते बैठते तंग कर रहे हैं। 1-2 दफ़ा ज़ैद की फ़ाइट भी होगी। फिर इसकी भाभी इसको ये मशवरा देगी कि ये लड़का तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, जिसने जाना था वो तो चला गया, अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए। जो इतने स्ट्रॉन्ग ख़ानदान का बेटा है, आज अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे है, तो तुम्हें भी उसको एक मौका दे देना चाहिए। तो आयरा को फिर दिखाया जाएगा कि इस मोमेंट पर उसके पास डेफिनेटली कोई और ऑप्शन नहीं होगी, तो वो ये कहेगी कि ठीक है, वो उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार है। उसके बाद आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा निकाह का सीन दिखाया जाएगा, जिसके बाद आयरा और ज़ैद साथ में रहना शुरू हो जाएंगे और भाभी को भी वो अपने साथ ही रखेंगे। हो सकता है कि इसी सेम घर में रहें, क्योंकि ज़ैद के पास अपनी तो कोई प्रॉपर्टी रही नहीं। अब ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली जो ज़ैद का बाप होगा वो इसको तंग करने से बाज नहीं आएगा। वो बस ये चाहेगा कि किसी तरीके से ये आयरा को डाइवोर्स दे के वापस घर में आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला। जब कोई वो अगेन ऐसी हरकत करेगा कि जहाँ पर आयरा को थ्रेट करे या फिर इसके घर बंदे भेजे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी हमारे ज़ैद से। ज़ैद स्ट्रेट वे जाएगा अपने बाप के सामने और जाकर वहाँ पर दिखाया जाएगा कि मुबशरा मैडम भी आ गई हैं, और भरी महफिल में सबके सामने, जहाँ पर कशमाला भी शायद आई भी हो विज़िट करने, आर्यान भी हो, उस पॉइंट पर सबके सामने कह दे कि मैं ज़ैद आसिफ, हाँ आसिफ नहीं खाली ज़ैद, अपने होशो हवास में मुबशरा जाफिर को डिवोर्स देता हूँ। तो ये सीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, जहाँ पर सबके सामने जब ये डिवोर्स देगा उसी टाइम चीखेगी चिल्लाएगी बहुत ही बुरे तरीके से मुबशरा और कहेगी अपने भाई को कि दो इसकी बहन को भी तलाक। तो ये सीन्स बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग हो सकते हैं कि जहाँ पर आर्यान ऑलरेडी चूँकि बहुत ही ज़्यादा शायद तंग हो कशमाला से, वो नहीं रहना चाहता है शादीशुदा, वो अपनी पुरानी लाइफ में ही आना चाहता होगा। कुछ ऐसे सीन उसके पास्ट में दिखाए होंगे, तो वो भी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कशमाला को डिवोर्स देगा। इस तरह से सबसे पहले भैया इन 2 औरतों को मिलेगी डिवोर्स, और यहाँ पर फिर अगेन से दर्दनाक सीन, कशमाला अपने घर आ जाएगी, मुबशरा अपने घर चली जाएगी, वहाँ पर तड़पेगी, दूसरी कशमाला अपने घर में। तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामे के अंदर टेंस सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर दिखाया ये जा रहा है कि जो ज़ैद का बाप है ना आसिफ, वो बहुत ही कमीना इंसान है। मतलब वो बिल्कुल भी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ईगो को डाउन नहीं करता। अच्छा, इस सब के बाद यहाँ पर अभी कहानी खत्म नहीं होगी। दोनों का घर तो तबाह हुआ लड़कियों का, दोनों सर जोड़कर बैठेंगे, फिर इनके बिजनेस के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। पहले ज़ैद बहुत अच्छे से मैनेज करता था आसिफ अंकल का ऑफिस, तो अब उसके ऑफिस का स्टाफ बताएगा कि ये चीज़ तो ज़्यादा ऐसे मैनेज करते थे। अब ये इंसान जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दे अपने ऑफिस में, तो इसकी कंपनी बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी। और फिर ग्रेजुअली आपको ये भी दिखाया जाएगा कि इसकी जो पार्टनरशिप थी वो डिवोर्स के बाद बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब हो रही है। इनके दरमियान इतनी झड़प्स होने लग रही हैं कि फाइनली दिखाया जाएगा कि ये दोनों पार्टनर सेपरेट हो जाएंगे। तो पार्टनर सेपरेट होंगे, बिजनेस लॉस में जाएगा, और लॉस इस हद तक जाएगा कि आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर इन्होंने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ गिरवी में रखी हुई हैं वो सब जाएंगी, दौलत बहुत बुरे तरीके से नीचे जाएगी। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि ज़ैद कंटिन्यूसली किसी दूसरी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने लग रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एक छोटा सा सेटअप बनाएगा, अपनी एक छोटी सी कंपनी, और उसमें मेहनत करेगा। ड्रामे की 3-4 एपिसोड्स इसी तरह दिखाई जा सकती हैं, और लास्ट में आपको दिखाया जा सकता है कि ज़ैद ने फाइनली एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी बिल्ड कर ली है, और ज़ैद का जो बाप है वो कंपनियां तबाह करके अब इस हद तक नीचे आ चुका है कि उसको जॉब की ज़रूरत है, और कोई शख्स उसको बताता है कि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव सो दिस इज़ द कंपनी जहां पर आप जा सकते हो। एक नई कंपनी है, बड़ी तेज़ी से उभर रही है। तो दिखाया जाएगा कि
जैद अंकल अपनी सीवी लेकर जब उस कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी का जो बॉस होगा वो उसका बेटा होगा। सो दैट सीन कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग और आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो। जैद का बाप उससे माफ़ी मांगे लेकिन वो उसको माफ़ ना करे, उल्टा एक पैकेट उसको पकड़ाए और उसे कहे कि ये अपने साथ ले जाइएगा। तो आगे से जैद का बाप कहेगा कि इसमें क्या है, तो वो कहेगा खोल के देख लें। जब वो उसे खोलेगा तो देखेगा ये वही कपड़े होंगे जो उस दिन रह गए थे जब ये अपनी गाड़ी की कीज, मोबाइल और वॉलेट जो है वो टेबल पर छोड़कर जा रहा था। तो ये सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। जैद के बाप को बड़े अच्छे अंदाज में सबक मिलेगा। कपड़े पकड़कर वो आएगा रोता हुआ ऑफिस से बाहर, देखेगा पीछे कंपनी की तरफ और कहेगा कि वाकई तुम मेरे बेटे थे, यू हैव प्रूव्ड। और इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा मैं ड्रामे का एंड दिखाया जा सकता है, जहां पर दिखाया जा सकता है कि अगर आपके अंदर मैं बहुत है तो आप क्या से क्या हो जाते हो देखते देखते। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।